इंदौर के बोहरा समाज से कुछ लोगों ने देवास आकर चामुंडा कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनकच्छ विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी राजेश सोनकर सहित एक अन्य कॉलोनाइजर संदीप अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले कॉलोनी में प्लॉट लिए थे। अब उन प्लॉट्स की न तो रजिस्ट्री की जा रही है और न ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में कुछ आवेदन और रसीदें भी समाज के लोगों ने रखी। आवेदन के अनुसार संस्था के लोगों द्वारा काटी गई कॉलोनी ताज टाउनशिप, जिसका बाद में नाम क्लासिक एवेन्यू कॉलोनी हो गया, में प्लॉट लिए गए थे, जिसके बदले संस्थाओं ने उन्हें अलग अलग पैसे की रसीदें दी थी। लेकिन कॉलोनाइजर के द्वारा उसके बाद से न तो प्लॉट दिए गए और न ही रजिस्ट्री करवाई गई। प्रेस वार्ता में समाजजनों ने बताया कि कॉलोनाइजर्स को बीजेपी के नेता राजेश सोनकर संरक्षण देते हैं और हमसे अभद्र भाषा में बात करते हैं। हमने प्रशासन को भी शिकायत की, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला। वहीं कॉलोनी के योगेंद्र मंडावरा ने इस संबंध में फोन पर बताया कि जिन लोगों ने यह शिकायत की है उनके द्वारा समय पर पेमेंट नहीं दिया गया। हम उनका पैसा लौटाने को तैयार है। इस विषय में राजेश सोनकर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हालांकि समाजजनों ने मीडिया को एक ऑडियो की बात भी कही है। के लिए मैंने भी प्लाट लिया, हमारे भाई ने भी प्लाट लिए और हमने दूसरों को प्लाट दिलवाए भी, हमारे परिचितों को, रिश्तेदारों को। उस कॉलोनी के अंदर पिछले 6-7 साल से कोई डेवलप नहीं हो रहा था और न कोई काम हो रहा था। अब हमारे द्वारा कॉलोनी नज़र पे जब दबाव बनाया गया कि भाई या तो रजिस्ट्री करो या फिर हमारे पैसे वापस दो, तो जब ये बात की गई तो कुछ टाइम तक तो टाला मटोल करते रहे। उसके बाद कॉलोनी नज़र गुड्डू बजाज और योगेंद्र मंडावरा, 2 नाम। जब काफ़ी प्रेशर बनाया गया, काफ़ी दबाव बनाया गया, प्रेशर बनाया गया, तो बाद में नाम आया राजेश सोनकर जी का कि भाई हमने ये कॉलोनी जो है राजेश सोनकर जी कौन है? राजेश सोनकर जी जब नाम आया था उस वक्त वो जिला अध्यक्ष थे इंदौर बीजेपी के। अभी हाल फिलहाल तो शायद सोनकर से वो प्रत्याशी है बीजेपी के। उनका नाम आया कि भाई सारा निपटारा वो करेंगे, हमने उनको हैंडओवर कर दिया। जब उनसे बात की गई मोबाइल के द्वारा ही बात करी गई, फेस टू फेस तो कभी मुलाकात की नहीं उन्होंने। कुछ टाइम तक तो वो भी लॉलीपॉप देते रहे, क्या करवा रहे हैं, दे रहे हैं। और उनके साथ में उन्होंने 2 व्यक्ति और संदीप अग्रवाल और एक नरेंद्र नीलेश करके नाम है, उन दोनों को जोड़ा उन्होंने। फिर कुछ टाइम तक तो बात अच्छे से करी। उसके बाद फिर उन्होंने जो राजनीतिक दबाव और अपना दबंगई दिखाना शुरू किया कि भैया जो बने कर लो, नहीं है पैसा, और आपको जो करना हो कर लो। बोरा समाज के लोगों के लिए अब शब्द थोड़ा कुछ बोला करा उन्होंने मोबाइल द्वारा जो है आपके साथ जो है धोखाधड़ी की गई है, कौन मुख्य इसमें आरोपी है, किसे मानते हैं आप और क्या है पूरा मामला? मुख्य रूप से जो कॉलोनाइजर है जिनके नाम पे लाइसेंस है, जय कुमार बजाज, गुड्डू बजाज और योगेंद्र मंडावरा, अब ये दोनों भूमाफिया इनका साथ दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। इनको जो पनाह दी है वो राजेश सोनकर जी ने दी है। पिछले 2-3 साल से राजेश सोनकर जी का इनको सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये हमारा काम आगे करा नहीं, उन्होंने रुक गए, ना रजिस्ट्री की और ना हमने पेमेंट किया। राजेश सोनकर जी कौन है? राजेश सोनकर जी पहले तो जो इंदौर जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, अभी फिलहाल शायद सोनकर से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी। आपने भूमाफिया शब्द का इस्तेमाल किया, इसमें आप कॉलोनी नाइजर के साथ में जो है भाजपा के चर्चित चेहरे राजेश सोनकर को भी आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वे भी भूमाफिया मानते हैं? मैंने पहला शब्द ये कहा, बजाज और मंडावरा भूमाफिया जिनको संरक्षण दे रहे हैं राजेश सोनकर जी, तो आप संरक्षण देने वाला क्या हो सकता है आप खुद अच्छी तरह समझते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप इस समय क्यों कर रहे हैं? अभी चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी कि आगे भी कोई इस तरह से ठगा हुआ महसूस ना करे। कोई दूसरा भी किसी कॉलोनी में, देवास या सोनकच्छ इस क्षेत्र में कभी कोई कॉलोनी हो तो सतर्क रहे कि भैया इस तरह से राजनीतिक संरक्षण मिलने की वजह से बहुत से लोग जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और एक सीधा साधा बोरा समाज, साफ़ सुथरे लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं और उनका हक नहीं मिल रहा उन्हें। कितने लोग हैं जिन प्रभावित हैं इसके अंदर टोटल 120 के तकरीबन है। तो अब आप क्या चाहते हैं, यानी कि आगे? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से मामा जी के वक्तव्य थे, जो उन्होंने पहले शुरू से काफ़ी सालों से कह रहे हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और की भी है, लेकिन शायद कुछ छूट गए हैं। तो ये आप लोगों द्वारा ये संदेश मामा जी तक भी पहुँचे कि जो छूट गए उन पर भी कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिले। इसके पूर्व में कहीं शिकायत की है क्या आपने? जी हाँ, सबसे शुरुआत में हमने चंदननगर थाने में शिकायत की थी, उसके बाद हमने इंदौर पुलिस कमिश्नर में शिकायत की, उसके बाद हमने कलेक्टर ऑफिस में शिकायत की है, आवेदन दिए हैं। और एक बार हम शायद, अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे कब गए थे, लेकिन हमने शिवराज सिंह चौहान जी जब इंदौर आए थे तो उन्हें भी आवेदन दिया। तो इसके पूर्व आपकी कब बात हुई थी
सोनकर जी से बात होने को साल भर तकरीबन साल भर हो गया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाते, अब बात नहीं करते। ये आप बता रहे हैं कि सोनकर जी इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त हैं, इसके विषय में आपके पास में क्या साक्ष्य है? साक्ष्य ये है कि हमारे पास टोटल फ़ोन रिकॉर्डिंग है उनकी, जो बात हमसे होती थी। उन्होंने अपशब्द भी कहे, कुछ बहुत गलत शब्द भी इस्तेमाल किए उन्होंने बोरा समाज के, बोरा व्यक्तियों के लिए, वो भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। और हमारे पास जब वो ऑफिस में मिलने आते थे तो वो भी सारी हमारे पास CCTV फुटेज। मतलब क्या धमकाते हुए? जी हाँ, धमकाते हुए ही है, मैं बताते हुए बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, अगर आप कहेंगे तो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजीज साइकिल वाला। धन्यवाद।